अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप थंबनेल में या टाइटल में देख रहे हो, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS 2024 में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। ठीक है, लाइक हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2024 रिटन एग्ज़ाम। ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं साथ ही अप्लाई लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल के थ्रू करेंगे। सिंपली हम जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। FPSC की वेबसाइट पे जाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे fpsc.gov.pk यही इसका ऑफिशियल लिंक है। चाहें तो आप डायरेक्ट यही लिख के सर्च कर लें, या फिर इस तरह से पहला जो लिंक है, पहली जो वेबसाइट है, उसको ओपन कर लें। यहाँ पे जो हमने ओपन किया, ये जो टॉप पे है रिटन CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन 2024, ये हमने ओपन कर लिया। इसमें क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और हम आ गए जी ये इस पेज पे। यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने इसका चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल करके उसको बैंक में सबमिट करवा देना है, और उसके बाद ही आके अप्लाई करना है। ठीक है, चालान फॉर्म को कैसे करते हैं ये मैंने एक अलग वीडियो में बता दिया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम आई अज्यूम कि आपने अब चालान फॉर्म फिल कर लिया है, सबमिट करवा दिया है, तो उससे नेक्स्ट क्या करना है। इस पेज पे आके हमने यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड वो पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे कौन सा देना है, तो यहाँ पे वो नेम और लॉगिन और वो पासवर्ड देना है जो आपने एम्पटी के लिए जब अप्लाई किया था तो दिया था, सेम वही देना है। मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैंने जी कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें वो हमें वेलकम बोल रही हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि या तो आप क्रिएट अपडेट प्रोफाइल आपने करना है तो वो कर लो, या फिर आप अप्लाई फॉर CSS। तो मैं जी डायरेक्ट अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करूँगी। ये देखें हमारे पास एक न्यू टैब आई, और यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि पोस्ट डेट 22 उनकी है, और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2024 क्लोज डेट 8 है। यानी यहाँ से एक बात ये भी पता चल गई कि 8 आखिरी तारीख है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी अप्लाई की तरफ, और अप्लाई में यहाँ देखें वो हमसे क्या क्या मांग रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऐड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई है। हमने इसमें से करना है चूज, और याद रखिएगा कि ये जो आपने चूज करना है ये बहुत ध्यान से करना है। हमें दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता एडिट करने का, तो हमने जी यहाँ से कोई भी चूज करना है। चूज कैसे करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कंप्यूटर साइंस चूज करना है, क्लिक कर दिया। सेकंड में से मैं कोई नहीं करती, मैं जस्ट यहाँ पे आपको एज अ ऑप्शनल बता रही हूँ कि मैं क्या एज्यूम करें कि मैंने ये चूज़ करना है। ओके, इसमें से फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ऑफ US से चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इस वाले में से जेंडर स्टडीज़ चूज़ कर लेती हूँ। देन यहाँ से क्रिमिनोलॉजी चूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ से पंजाबी वेयर इट इज़। ये देखें जी, ये मेरे हो गए जी 600 मार्क्स कंप्लीट, और मैंने कर लिए सेव। अभी मेरे पास एडिट का ऑप्शन है, क्योंकि अभी मैंने अप्लाई नहीं किया। एक दफ़ा अप्लाई हो गया तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि चूज ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ऐड पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे देखें जी वो हमें ग्रुप बता रहे हैं कि कौन से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रुप चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करती हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फर्स्ट पे मतलब ये रैंक भी बताना है ना, हमने ऑप्शन देना होता है कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। सेकंड में मैं चूज़ करती हूँ जी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और थर्ड पे मैं पाकिस्तान कस्टम सर्विस चूज़ कर लेती हूँ, और ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान फोर्थ पे। ठीक है, तो ये फोर्थ भी काफ़ी है, लेकिन जो है आल ग्रुप आर एडवाइज टू सेलेक्ट रैंक आल ग्रुप्स एट वंस, मतलब सबको रैंक कर दो। फोर्थ पे पुलिस सर्विस को लिख दिया। फिफ्थ पे फॉर एग्जांपल कौन सा लिखना चाहिए, कॉमर्स कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पे देखें जी 5 आप दे सकती हो ऑप्शन। उसके बाद ये जो सारे वो 5 पे आ गए, 6
मैं सिंपली उनको सिलेक्ट करती जा रही हूँ। ये देखें जी 10 की उन्होंने थोड़ी रैंकिंग दे ली है अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने मेन जो फोकस करना होता है वो तो पहले 3 होते हैं ना, जो हमारे जो वो कह सकते हैं कि हम जिनको एडमायर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने जी ये कर दिया और कर दिया जी मैंने सेव करने के बाद ये भी ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रेजरी चालान रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे हमने अपना रिसिप्ट नंबर देना है, कौन सा, जो हमने सबमिट करवाया है, ठीक है। तो वैसे ये ऑप्शनल चीज़ है, आप देना चाहें नंबर तो दे दें, नहीं भी देना तो टोटली फाइन। यहाँ पे आपने फ़ी ऐड कर देनी है, ठीक है। वो 2200 ही है, हमें कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर आपने किसी ट्रेजरी में करवाई है तो आप उसका भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में करवाई है आपने वो चूज कर लेना है। उसके बाद ब्रांच कोड आपने देना है, ठीक है। ब्रांच कोड के बाद टेस्ट सेंटर, यहाँ पे जी आपने सेंटर का बताना है कि कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ इस्लामाबाद, ओके मैंने ये चूज़ कर लिया। ये रिसिप्ट डेट देनी है, मैं यहाँ पे कैलेंडर से अभी एक ऐसे ही ऑप्शनल यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किया जी कि मैंने आज ही सबमिट किया और ये बाकी सारी चीज़ें फिल्ड हैं। प्रोसीड नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लीज़ चूज ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, आई हैव ऑलरेडी चूज्ड, वाई। चलें जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं चूज़ हुआ तो हम दोबारा कर लेते हैं, इसमें कौन सा मसले वाली बात है। ये जी मैंने उनको कर दिया रैंक और ये हो गए हैं सेव। और अब हम करते हैं ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डेट ऐड। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहती हूँ कल मैंने कर दिया था, ठीक है। हालांकि ऐसा मेरा कोई दूर दूर तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन चलें खैर। टेस्ट सेंटर में चूज़ नहीं किया था, मैं अगेन कर देती हूँ, बहावलपुरी कर लेते हैं। प्रोसीड नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें करने के बाद प्लीज़ एंटर योर एजुकेशनल रिकॉर्ड, enter at least one educational record and mark RMF which makes you eligible for applying, ठीक है। तो एजुकेशनल रिकॉर्ड वगैरह वो कह रहे हैं कि आप ऐड करें। यहाँ से हम गो बैक जाएंगे, ये यहीं पे हमारी जो प्रोफाइल होती है वहीं पे जाके आपने सारा रिकॉर्ड वगैरह अगर ऑलरेडी एडिड है तो इट्स टोटली फाइन, अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल मैं गई माय प्रोफाइल पे, एडिट प्रोफाइल पे, और यहाँ पे जी ये सारा रिकॉर्ड हम दे सकते हैं। ये साइड पे देखें, ये एजुकेशन एप्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल जो है, तो यहाँ पे देखें जी नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ग्रेड, ये मीडियम है ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल, मेजर सब्जेक्ट, ये देखो ये सारी चीज़ें हमने करनी है यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आर एम एफ जो है इसका क्या सीन है ये मैं बता देती हूँ। अगर आर का मतलब है कि यही जो एजुकेशन है ये आपको एलिजिबल बना रही है, यानी जो वो 14th मतलब 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की जो डिमांड है, अगर वो इस डिग्री से आपकी पूरी हो रही है जिसकी आपने डिटेल्स दी हैं तो आपने आर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इन केस अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आपने एम कर देना है, ठीक है। और अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया है, वहाँ के ग्रेजुएट हैं, तो आपने एफ कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी एजुकेशन को करना है सेव, ठीक है। आपने मोस्ट रिसेंट फर्स्ट करनी है, यानी अभी आपकी अगर मास्टर्स की डिग्री है तो वो, उसके बाद आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो, उसके बाद सेकेंड ईयर, मतलब इस तरह से आपने बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ पे आपने ये अपलोड फोटो, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, पेरेंट पर्टिकुलर्स और लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें जी आपने लाजमी करनी है फिल, ठीक है। ये देखें जैसे अपलोड फ़ोटो पे आगे आपने फ़ोटो अपलोड कर दी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपने वो भी ऐड करना है। ये देखें हमें वो दे रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट और नेम, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब कहाँ कब से कब तक आपने किया, ये आपने सारा देना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वाला टैब भी दिखा देती हूँ मैं। ये देखें आपने अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बतानी है, मैक्सिमम 3 आप बता सकते हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहो। कोई स्पोर्ट है, कोई हॉबी है, कोई जैसे सोशल वर्क है, कुछ भी, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हो। उसके बाद
पेरेंट पर्टिकुलर्स, इस पे जाके ये चीज़ें भी मस्ट हैं, ये भी फिल करना है। आपने पेरेंट नेम, पेरेंट एज, उनकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, अगर वो अलाइव है तो इट्स फाइन, अगर नहीं डेड है, डेथ है उनकी हो चुकी है, तो यहाँ से नो करना है और आपने यहाँ पे उनकी बाकी डिटेल्स भी लिख देनी है। तो ये बहुत पेरेंट्स के लिए करना है, मदर फादर दोनों के लिए, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना मदर फादर, यहाँ से चूज करके आपने दोनों को कर देना है। पेरेंट पर्टिकुलर्स भी हो गए। उसके बाद अगर तो डिसेबल हैं आप, तो आपने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स वाला टैब चूज करना है और यहाँ पे आपने अपनी, ये देखो डिसेबिलिटी वाले में यहाँ पे अपनी बता देनी है कौन सी डिसेबिलिटी है और उसके बाद ये भी सेव कर देना है। ये हो गया। उसके बाद लैंग्वेजेस पे आ जाना है। लैंग्वेजेस पे आपने अपनी बता देनी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं और कितनी अच्छी आती हैं। जैसे ये देखो लैंग्वेज इंग्लिश का बताया हुआ है, इसी तरह ये सारी लैंग्वेजेस हैं, आप अपनी बता सकते हो। तो इनमें से आप मैक्सिमम 4 एंट्रीज अलाउड है, मैक्सिमम 4 लैंग्वेजेस आप बता सकते हो, तो ये आपने बता देना है। उसके बाद लैंग्वेजेस के बाद ब्रदर सिस्टर एजुकेशन आ गया, ये भी मस्ट है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपका 10 एंट्रीज अलाउड हैं, तो आपने अपना सिबलिंग्स का बताना है। सिबलिंग्स यानी बहन भाई जो होते हैं, तो ये देखो ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, योरसेल्फ, तो आपने ये यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपका जो रिलेशंस है, ये वाला टैब ओपन कर लेना है, ठीक है। तो रिलेशंस वाला टैब जब ओपन होगा तो आपने यहाँ पे बता देना है, मतलब यहाँ पे क्या बताना होता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द नियर रिलेशन, अगर कोई है, मतलब ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो इसको स्किप कर दें, ठीक है। इसमें फर्स्ट अंकल या फर्स्ट रिलेशन इन लॉ किसी का भी आप करना चाहें जो कि गवर्नमेंट सर्विस ऑफ पाकिस्तान या किसी इंपॉर्टेंट या मतलब बहुत बड़े ओहदे पे हों, तो उनको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस एग्जामिनेशन, अगर आपने पहले कोई अटेम्प्ट दी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये वो एप्लीकेंट डिटेल है, ये सारी टैब्स आपने कंप्लीट करनी है। ये सब करने के बाद आपने अगेन वहाँ पे जाना है, वो अप्लाई वाला जो सेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सारी हो गई, तो उसके बाद वो अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके आपने सिंपल प्रोसीड पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके पास फाइनल ये ऑप्शन दे देंगे कि अप्लाई नाउ, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका जी अप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है जो कि आपने करना है। तो आपने सबसे पहले तो जाके चालान फिल करें, सबमिट करवाएं और उसके बाद आगे ये प्रोसेस सारा जो है इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अगर इन केस जब आप अप्लाई कर रहे होते हो और आपको कोई मसला होता है तो मेरी वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप सिंपली क्वेश्चन कीजिएगा और विद इन फ्यू आवर्स, मतलब मैक्सिमम विद इन अ डे, मैं आप लोगों को रिप्लाई लाजमी कर दूंगी और मैं आपको हेल्प कर दूंगी आपका जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर अभी आप लोग चाहें तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।